अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़रीद रईस। नाज़रीन, आज नए साल के आगाज़ पर आपकी मुलाकात करवा रहे हैं मशहूर और मारूफ पामिस्ट BM अंजुम साहब से। आइए देखते हैं नया साल कैसा रहेगा। जी अंजुम साहब। बहुत शुक्रिया फरीद साहब, बहुत शुक्रिया। आपको साल नौ मुबारक हो जी। बहुत शुक्रिया जनाब। लेकिन ये तो बताइए कि हम सब के लिए ये नया साल कैसा रहेगा? बड़ा ही कमाल साल आया है यार। 95 बरस के बाद सितारों का हसीन मिलाप होने के लिए जा रहा है। ओ हो 1935 के बाद ये साल है जिसमें सितारे घर बदल रहे हैं। अब देखिए ना, वरना वीनस तो किसी सूरत भी घर बदलने को राजी नहीं था। अब भी लगता है शायद उसे किसी अच्छी सी सोसाइटी में कोई बंगला पसंद आ गया है। वरना बड़ा मुश्किल है ये। सितारों की चाल बता रही है कि बड़ा मुश्किल था ये। अगर ये बदल रहे हैं, अपने घर बदल रहे हैं सितारे, इसलिए फरीद साहब इस साल को जाया नहीं होने देना। प्लीज अपने व्यूअर से भी कहें और आप खुद भी फौरी तौर पे किसी अच्छे पामिस्ट के साथ रुजू करें और उससे मशवरे लें। इस साल को जाया ना होने दें, इससे ज्यादा से ज्यादा भरपूर फायदा उठाएं। चलो अंजुम साहब ठीक है, मैंने तो दसो कि मैं इलेक्शन जीतांगा कि नहीं, बड़ा पहला बैठे हैं। देखें, मैं आपको ये साफ बताना चाहूंगा कि अगर तो परफॉर्मेंस की तरफ जाते हैं तो फिर तो जीतना मुश्किल है। परफॉर्मेंस सर जी, मैं कड़ा बाबर आजमा परफॉर्म में तो इलेक्शन लड़ने ने। देखिए, सियासतदान भी की तो परफॉर्मेंस ही होती है ना। उसे भी तो परफॉर्मेंस के सर पे ही लोगों ने वोट देना होता है भाई। ये लोग आप भूल जाते हैं। वो परफॉर्मेंस की तरफ से आप इस वक्त जीरो हैं, साफ दिखाई दे रहे हैं। आपका ही मैं काम कर रहा था। अलबत्ता सैयारे जो हैं जी वो इंशाल्लाह अगर आप उनको कुछ नोट दिखाएंगे तो वो कुछ ना कुछ जरूर तब्दीली आएगी, आप जीत पाएंगे। कुछ ऐसी चाल। अंजुम साहब, नोट और परफॉर्मेंस अलग-अलग बात नहीं है? अरे नहीं, अब तो बिल्कुल ही डिफरेंट बात है। अच्छा, वो तो बिल्कुल ठीक बात है आपकी जी। मगर परफॉर्मेंस चूंकि आपने दिखाई नहीं है सारा साल, इसलिए अब आपको मेरा ख्याल है नोट ही दिखाने पड़ेंगे। काम तो मैंने करके दिखाया। काम आप अपने घर का करते रहे हैं, आप लोगों का करना था भाई। फिर जीत होती है, फिर लोग वोट डालते हैं। ये नहीं होता कि अपने बंगले बना लें और अपनी जमीनें खरीद लें और अपने प्लाजे बना लें और आप कहें जी कि अब लोग मुझे वोट देंगे। ये हरगिज नहीं है। हाँ जी। तो देखो जी, कोई सितारे आगे पीछे करें, कोई जिताएं मुझे, वरना मेरा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। देखें मलक साहब, सैयारों की चाल के मुताबिक अगर कोशिश करें तो वोट आपकी इस लुगड़ी से खुद ब खुद निकलना शुरू हो जाएंगे। अलबत्ता अगर आपकी परफॉर्मेंस की तरफ देखा जाए तो फिर जीत बड़ी मुश्किल है। नहीं जी अंजुम साहब, देखें जरा गौर से, परफॉर्मेंस मैंने दी है। देखें मेरा इलाका जाके देखें, सड़कें बनी हुई है, सीवरेज सारा काम कर रहा है। मैंने वहां काम किए, जनाजगाह की मैंने छत डलवा दी है। इतनी परफॉर्मेंस होती है और मैं क्या हाउ करके दिखाऊं या मैं मुंह से आग निकाल के दिखाऊं, शर 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 शर, या कड़े में से गुजर के दिखाऊं? यही परफॉर्मेंस होती है। मैंने दी है परफॉर्मेंस जी। अंकल प्लीज आप मदारी पुना इधर आके करें, बारी मेरी थी। बेटा किसी कच्ची आबादी से लगते हैं जो मदारी पुना कह रहे हो। अंजुम साहब, होते ऐसे लोग, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ। अंकल क्या कह रहे हैं आप? मैं यूके से आया हूँ, मैं ग्लासगो होता हूँ। जी हाँ, ग्लासगो, ये एक रेस्टोरेंट पे ग्लासगो धोते हैं। देखें, यूके से आए हैं और ग्लासगो रहते हैं। ग्लासगो आपको पता है कि स्कॉटलैंड का शहर है? अंकल उधर मेन चौक में मेरा गाड़ियों का शोरूम है। जी हाँ, ग्लासगो में मेन चौक में ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ा होकर डिंकियां बेचता है जी। अंजुम साहब प्लीज कुछ करें। देखिए इलेक्शन तो बिल्कुल सर पर आ गए हैं, कुछ सितारे अपने तजर्बे से कोई आगे पीछे करें, मुझे इलेक्शन जीतना है। आप फिक्र ना कीजिए, इंशाल्लाह आपको सिर्फ एक वजीफा बताऊंगा और आप जीतेंगे इंशाल्लाह। अंजुम साहब, वजीफा कोई छोटा ही रखिएगा। अच्छा, मुझे लंबा वजीफा याद नहीं होता। पिछली दफा भी मैं पैसे पूरे दे गया था और आपने वजीफा इतना लंबा, वो मुझसे हुआ ही नहीं। आपसे हल्के में काम भी नहीं होता, आपसे वजीफा याद भी नहीं होता, तो क्यों आ गए आप सियासत में? अंकल आपको मैं छोटा वजीफा बता देता हूँ।
आपने किसी बेरी के पास जाके ऊपर हाथ करके 100 मरतबा सॉरी 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 करना। अब मुझे यकीन हो गया कि तुम कच्ची आबादी में गंदे नाले के ऊपर रहते हो। कल ग्लास को कभी आएंगे ना, फिर आपको पता चलेगा। और 3-4 मन के भतीजे, ग्लासगो तो बड़े अच्छे अच्छे लोग रहते हैं, और गाजियाबाद की जिस गली में रहते हैं उसका क्यों नहीं बताते? यार तो मुझे बिफोर टाइम क्यों नहीं बताते? जब वक्त गुजर जाता फिर बताते जी माल पहुंचा कि नहीं पहुंचा। कमाल बात है यार, आगे नुकसान पे नुकसान हो रहा है। मैं बताता हूँ, ठहर जो एक मिनट जरा। अस्सलाम वालेकुम अंजुम साहब। वालेकुम सलाम जी। अंजुम साहब, आपने पामिस्ट्री छोड़कर दूध दही की दुकान डाल ली है? कल मैं ग्लास को होता हूँ। मुझे तो लगता है कि तुम अपने आप में भी नहीं होते। वो वापडा के रिटायर पहलवान, वो सबको ही अंकल कही जा रहे हो। बिल्कुल ठीक है जनाब, आपने यकीन करना। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? अंजुम वाल साहब? साहब, मलक साहब थे वो। आप फिक्र ना करें, आपका काम मैंने शुरू कर दिया है जी। मेहरबानी। आ जाए, इधर आए आप। और मेरी बारी है भाई जी, की करते पे हो? आप तो ग्लास्को में होते हैं, ये पाकिस्तान है। देखिए वैसे मैं माफी चाहता हूँ, बारी उनकी है। अंजुम साहब, मेरे पास टाइम नहीं है, इनका तो बहुत बड़ा मसला होगा। नहीं नहीं, मेरा शादी का मसला है जी। लो, इस उम्र में तो ये बहुत बड़ा मसला है। ओ भाई मेरे, कारोबार तो सारा साल चलता ही रहता है, ऊंच नीच भी आती रहती है। अगला महीना इलेक्शन का है। अंजुम साहब जरा देखें, जरा बताएं इलेक्शन में मेरा क्या बनेगा? ओ भाई, पहले आप ये तो कंफर्म करें कि सैयारे इलेक्शन रुकवा तो नहीं देंगे। फरीद साहब, जब तक अदारे नहीं चाहेंगे सैयारे एक कदम भी नहीं चल सकेंगे। फिलहाल तो जनाब अतारत को काबू में रखने के लिए मुझे लगता है कि ये नोट काफी नहीं है। अगर बात नोटों की तो जनाब नोट कम नहीं है, आप ये नोट रखिए और मेरा काम करें साहब। आपकी फैक्ट्री इंशाल्लाह, ये फैक्ट्री चलवाने आए हैं आप या ईदी देने आए हैं? सर आप काम तो करें सर, आपको पैसों की जितनी जरूरत होगी उतने मिल जाएंगे। हद हो गई है, कारोबार आपका करोड़ों रुपए का है और 5,000 रुपए आगे रख के मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। 5,000 का तो अब पिज्जा नहीं आता जनाब। ये भी रख ले सर, ये भी रख ले, ये भी रख ले सर, ये भी रख ले। अंजुम साहब, मेरी तरफ से पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं ग्लास को होता हूँ। वैसे पौना पाकिस्तान इसी काम पर लगा हुआ है। हाथ पांव चलाने को कोई तैयार नहीं है, पामिस्ट के दरवाजे पर आकर बैठे हुए हैं। हाँ जी। कोई कह रहा है मेरा कारोबार कब चलेगा, मैं इलेक्शन कब जीतूंगा और कैसे जीतूंगा। मेरी शादी कब होगी? जी मैं समझ रहा हूं, आप किस मुश्किल में बैठे हैं जी। ओ सर जी, मेरी प्रॉब्लम इनकी तरह लोकल नहीं है, मेरा मसला इंटरनेशनल है। मैं कनाडा जाना चाहता हूँ। अभी तो आप कनाडा गए नहीं है, पाकिस्तान में तो लोकल प्रॉब्लम हुई ना आपकी। ओ सर जी, मैं पिछले 8-10 सालों से ज़हनी तौर पे कनाडा में ही रह रहा हूँ जी। जी हाँ, बेशुमार इस जैसे लड़के हैं जो यहाँ कई कई साल से फारिग बैठे हुए हैं। जिद लगाई हुई है कि यहाँ पे एक तिनका नहीं उठाना, लेकिन बाहर जाके सख्त से सख्त काम करने को तैयार है। वो जनाब सख्त काम क्यों ना करें, वहाँ का डॉलर तुड़ाएं और यहाँ के इतने पैसे बन जाते हैं। मैं तो बस अंजुम साहब से ये पूछने आया हूँ, मेरे सितारे मुझको कनाडा कब लेके जा रहे हैं? बेटा तुम कनाडा नहीं जा सकते, वो कनाडा सितारे नहीं जाते, जहाज जाता है। जहाज की टिकट और वीजे का बंदोबस्त करो। भाजी इलेक्शन फिर तुसी भी नहीं जितदे, सितारे वोट नहीं देंदे, अवाम देंदी है। तो शादी आपकी भी नहीं हो सकती, शादी औरत के साथ होती है, सितारे के साथ नहीं। देखा, जानते सभी हैं कि काम मेहनत से होता है, तदबीर से होता हाँ है, जी। कोशिश करने से होता है, बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद ईमान की कमजोरी है कि लोग पामिस्टों का सहारा लेते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है फरीद। देखें, जो पामिस्ट हैं वो को नौजुबिल्ला किसी को खुशी या गमी नहीं दे सकते, ना ही किसी को नफा नुकसान दे सकते हैं। हमने तो सिर्फ सैयारों की चाल के मुताबिक बताना होता है कि आपका अगला साल कैसा जाना है, या आपका वक्त कैसा गुजर रहा है, या आप पे क्या मुश्किल आने वाली है। आप देखिए, ये इनको जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं भाई साहब, क्या नाम है आपका? दानियाल जी। हाँ, दानियाल डब्बा साहब को मेरा ख्याल है मैंने पिछले साल कहा था इंशाल्लाह आपको बहुत प्रॉफिट होगा इस साल।
हुआ कि नहीं बताइए। हाँ जी, नो डाउट प्रॉफिट हुआ है, लेकिन 1.5 करोड़ गैस का बिल आ गया जी। 30 लाख रुपया पल्ले से भरना पड़ गया है। तो फिर इसमें सियारों का कसूर तो नहीं ना, ये तो सुई गैस वालों का कसूर है। यारों ने तो कहा कि प्रॉफिट होगा और हुआ भी। अब सारा प्रॉफिट अगर गैस वाले ले जाएं तो अब गैस का एमडी प्लोटू या अतारत तो नहीं है ना जी। अंजुम साहब मेरे बारे में सारे गुंगे हो जाते हैं, मेरे बारे में कुछ नहीं बताते। मेरी शादी कब होगी? आपने फीस जमा करवा दी है? नहीं नहीं अभी नहीं करवाई, मैंने देने हैं पैसे तो। चाहे दें, मसला मैंने आपका सुन लिया है, अभी ये आपको ले। बता देता ये हूं। ले लें 2000 रुपया। यानी मसला इनका ये है कि मेरी कोई करीना कैफ जैसी लड़की के साथ शादी हो जाए और फीस 2000 दे रहे हैं। और भाई जी 2000 च ते हुण देसी कुकड़ी नहीं आंदी, तुसी कुड़ी नाल शादी करना चाहते हो? अंजुम साहब पैसे की फिक्र ना करिए, अभी मैंने चेंज नहीं करवाए पैसे, मेरे पास पाउंड है। मैं माफी चाहता हूं, आप बकवास कर रहे हैं। आपको ये भी नहीं पता कि पाउंड का कलर क्या होता है। मुझे सारा मालूम है, आप भगवानपुरे का मंडी में शटाला बेचते हैं। आप ये कैसे कह सकते हैं? मैंने अभी आपका जायचा खोला है तो एक सैयारा आपका बै बै कर रहा था। आप मुझे पहले बताते, मैं इस स्यारे को चुप कराने के लिए बकरे की कुर्बानी दे देता। अंजुम साहब मेरा कुछ करें खुदा के लिए, मैं अब कब तक कुर्बानी देता रहूंगा। आप तशरीफ रखिए, बात करते हैं आपसे भी। जी आप किस मसले में यहाँ आए? सर मैं एक क्रिकेटर हूँ, हर साल मेरी सिलेक्शन नहीं होती, कई सालों से मैं अंडर 19 में फंसा हुआ हूँ, इसलिए मैं अंजुम साहब के पास आया हूँ आज। बेटा आपको अंजुम साहब की नहीं, आपको ज़का अशरफ साहब की जरूरत है। भाई ज़का अशरफ साहब के पास जाने का तो फायदा तब है ना जब सैयारे इजाजत देंगे या कोई इशारा देंगे। अगर सैयारे ही इसके जो हैं वो ही उल्टे सीधे हुए हैं तो ज़का अशरफ साहब का भी टाइम जाया करेगा और अपना भी टाइम जाया करेगा। और उसके लिए आपको इतने नोट ये देगा, फिर सैयारे हिलजुल करेंगे। और नहीं फरीद, ऐसी बात नहीं है। हमारे कहने पे सैयारे नहीं हिलना है, हमारे कहने पे हमारा अपना बच्चा नहीं हिलता। ये बात नहीं है, मगर हमने तो वो टाइम बताना होता है, वो लम्हा बताना होता है, उसे मार्क करना होता है फौरी तौर पे और पहले को अलर्ट करना होता है कि भाई तुम फलां दिन फलां काम कर लोगे तो तुम्हारा हो जाएगा। ये सियारों की चाल जो है वो अपनी होती है। अच्छा। वो उसमें पामिस्ट कुछ नहीं कर सकता। हाँ। मगर सियारों की चाल देख के सिर्फ मौका बताना होता है पामिस्ट ने कि भाई इस वक्त मौका है, कर लो। इस वक्त मौका नहीं है, कोशिश के बावजूद भी नहीं कर सकोगे। बताइए वो कनाडा कब जाएगा, वो सिलेक्ट कब होगा, वो इलेक्शन कब जीतेगा, उसकी शादी कब होगी और उसका कारोबार कब चलेगा। देखिए जी, आपका कारोबार इंशाअल्लाह ताला, ये पिछला साल आपका अच्छा था जी सर ये साल भी अच्छा है जी अब आप किसी गैस वाले बंदे से मिलें जी। और गैस चोरी का कोई तरीका निकालें। और इस तरह तो ये साल मुझ पे भारी हो जाएगा सर, मैं अरेस्ट हो जाऊंगा। नहीं तो फिर मैं अब क्या करूं? सियारे कह रहे हैं प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट आपका गैस वाले ले जा रहे हैं, मैं क्या करूं इसमें? आप भाई साहब जरा कतरीना कैफ से थोड़ा पीछे हटें। बल्कि आपके अगर मोहल्ले में कोई झुग्गियां लगी हुई हैं तो रिश्ते वाली माई से कहें कि आपके उधर एडिशन का बंदोबस्त करें। जी मलक साहब, आप किस पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं? अंजुम साहब मैंने यही तो आपसे पूछना था कि किस पार्टी के सितारे ऊपर जा रहे हैं, मैं उस पार्टी में शामिल हो जाऊं। आप फिर कवाल पार्टी में शामिल हो जाएंगे। आप भाई कनाडा वाले ये बताओ, जी जी। आपका कोई कनाडा में रिश्तेदार है? नहीं जी। कोई भी नहीं? नहीं जी। सारा खानदान इधर ही है? हाँ जी हाँ जी। तो पुत्र तुम ही इथे रहो, क्यों अंग्रेजों च खजल होना ही जाके? अंजुम साहब मेरा बताएं, मैं कब सिलेक्ट होऊंगा टीम में। ओ बेटा दुआ करो, मैं इलेक्शन जीत गया ना तो तुम्हें मैं सिलेक्ट करवा दूंगा। अंजुम साहब बताएं कुछ, क्या कह रहे हैं आप? सुन रहे हैं फरीद साहब? इसी तरह अक्सर क्रिकेटर इसी सेहत के साथ सिफारिश करा के टीम में चले जाते हैं। फिर 2 शॉटें मार के किसी का लात का मसल पुल हो जाता है, किसी का मोढा उतर जाता है, किसी को सांस चढ़ जाता है, कोई बोर्ड के दिल से चढ़ जाता है, कोई घर से ही जहाज पे नहीं चढ़ता, और अगर किसी का कुछ ना चढ़े तो वो जुए वालों के हथे चढ़ जाता है। नाज़रीन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। अम्मा जी ब्रेक भी कोई नहीं उस मोटरसाइकिल दी, कंध विच मार के रोकदा है।
ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ, ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਖਿਲਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮੌਜਾਂ ਹੁਣ ਲਾਈ ਰੱਖੀ ਸੋਹਣਿਆ, ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮੌਜਾਂ ਹੁਣ। क्या कहने हम। वाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वाह माँ जी वाह, माशाल्लाह आज तो बहुत खुश नजर आ रही हैं आप। जो दम गुजरे सो वाह वाह। वाह। वैसे ते अल्लाह दा हर वेले ही शुक्र करीदा है, पर आजकल जरा मेरे पोतरे आए ने जर्मनी से या अमेरिका से अम्मा जी? जर्मनी वाले। अच्छा। ज्यादा सर्दी हो जाए ना तो उधर तो बहुत ही ठंड होती है, फिर इधर आ जाते हैं 15-20 दिन के लिए। क्या करते हैं? दादों के साथ खूब दिल लगता होगा बच्चों का। आहो पुत्र, दादो दा दिल लग जांदा, बालां दा ते हर थां ते ही लगा हुंदा। सही कह रहे हैं अम्मा। अम्मा जी आइए ना, उधर तशरीफ लेकर आइए, कुछ बातें आपसे करें आज। नहीं पुत्र, मैं इत्थे ही ठीक हाँ। अम्मा इथे तुसी धुप सेकण वास्ते बैठे हो, बाहर ते बदल है। ए धुप सेकण नहीं बैठी वे कच्छू घुमिया। जी बच्चियां नु पया ढीकनी आ। अम्मा उधर आ जाइए, सामने आ जाइए, जरा नाजरीन से भी कुछ बातें कर ले। हाँ जी। अल्लाह, नाजरीन भी आए ने। वो आपको देख रहे हैं ना, आपको टीवी पे देखते हैं, आपकी बातें देखते हैं, सुनते हैं, अच्छा लगता है। आइए सामने आके बैठिए। मैं ते बयानी सा आराम से आराम से। अल्लाह खैर। ਇੱਥੇ ਹੀ 2 ਘੜੀਆਂ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ, ਹੁਣੇ ਆ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖੈਰ ਨਾਲ ਬੱਚੇ। ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। जी अम्मा। ਉਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛੁਟਕੂ, हाँ जी। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੋਪਲੇ ਜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਾਦੋ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਤੇ हाय। ਤੇਰੀ ਤੇ ਜਾਨ ਹੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। क्यों नहीं, क्यों ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, जे कोई ਕਰੇ ਅੱਲਾ ਦਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਜੀ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ। आमीन। ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਈ ਇੱਕਦਮ ਯਾਰ, ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। और यार मेरे नाल ते बड़ा प्यार करदे ने। अम्मा कोई सौदा लियाना उन्हां वास्ते बच्चियां लई? ਮੈਂ ਆਪੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਲੰਗੜੀ ਆ। ਤੂੰ ਬੜਾ ਸੌਦੇ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ, ਐਡਾ ਤੂੰ ਫੂਡ ਪਾਂਡੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਅੰਮਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੌਦਾ ਨਾ ਮੰਗਵਾਉਣਾ, ਗੋਗਾ ਪੈਸੇ ਟੁਕਦਾ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਪੁੱਤਰ ਪੈਸੇ ਟੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਂਝ ਹੀ ਬੜਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ, ਨਿਰਾ ਐਵੇਂ ਸੁਲਾ ਹੀ ਮਾਰਦਾ। ਚੰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਏ। हाँ जी। हाँ जी। ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ, जी। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਹੋ, जी माँ जी। ਇਹ ਹੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਏ। बिल्कुल सही। ਤੂੰ ਸੁਣਾ, हाँ जी। ਠੀਕ ਹੈ? जी माँ जी बिल्कुल ठीक ठाक। ਮਾਂ आप ਠੀਕ सुनाएं। ਠਾਕ ਹੀ? हाँ जी माँ भी ठीक है। ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਕਵੀ। ठीक है माँ जी। ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਵੀ ਸ਼ੂ ਗੁੱਤ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਵਾਲ ਚੜ ਜਾਂਦੇ। ਬੱਚੇ अम्मा जी, तुसी वालां दी गल करदे हो ते इन्नी सर्दी पै रही, टोपी भी नहीं पाउंदी सिर ते। ਬੱਚੇ ਆਏ ਨਾ ਖੈਰ ਨਾਲ, ਅੰਮਾ ਨੇ ਸੂਟ ਵੀ ਨਵਾਂ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। हाँ प्यारा लग रहा है अम्मा नु। बहुत अच्छी लग रही है अम्मा आप आज। हाँ जी। ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਏ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ, हाँ जी। ਆਂਦਾ ਅੰਮਾ ਕੱਪੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪਾ ਕੇ ਬਹੁ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਤੈਨੂੰ। अच्छा। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਆਵੋ। ਉਧਰ ਗਏ ਨੇ अच्छा अच्छा अच्छा। नानके। अच्छा अच्छा अच्छा। बच्चों को पता ही नहीं कि रिश्तेदार कौन है और कौन नहीं। बाहर जो रहते ने अम्मा। नहीं पुत्र, इधर भी जो रहते हैं, माँ बाप अब उस तरह बच्चों को बताते ही नहीं। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात की अम्मा। बच्चों को कहे ना कि चलो मामू के घर या खाला के घर, तो आगे से लड़ते हैं, हाँ जी। तो माँ उनकी गुस्सा करती है। मैं कहती हूँ पुत्र, ये बचपन से ही बच्चों को सिखाना चाहिए। हाँ जी। बहुत अच्छे। अब तो वो बड़े हो गए हैं, जी। तो छोटे होते ही अगर तुम उनको बताओ कि ये तुम्हारी खाला है, हाँ। मेरी बहन है, बिल्कुल। ये तुम्हारा मामू है, मेरा भाई है, ये तुम्हारा चाचू है, ये तुम्हारे अब्बू का भाई है, हाँ।
उनके सामने उनकी सब की तारीफें करो सही कि ये बड़े अच्छे हैं, ये हमारे हैं, बिल्कुल हमारे रिश्तेदार हैं, इनको मिलना गिलना है, ये बड़ा प्यार करते हैं, तो फिर बच्चों को आदत पड़ती है। हाँ बहुत खूबसूरत बात की माँ जी। आजकल तो माँ बाप बच्चों के सामने रिश्तेदारों की बुराइयां करते हैं, बिल्कुल फिर बच्चों के ज़हनों में बैठ जाता है कि रिश्तेदार बुरे होते हैं, उनको नहीं मिलना। फिर जब वो बड़े होके तो इनकार करते हैं कि हमने नहीं जाना, जी तो फिर माँ बाप को गुस्सा चढ़ता। हाँ जी सही मैं क्या इन्हों मिलाया करो, हाँ जी और कुछ नहीं तो उधर बैठे होते हो जब, तो इनकी फोन पे बात कराया करो, बिल्कुल सही बिल्कुल ताकि इनको उनकी आवाजों की पहचान हो। क्या कहने अब तो टेलीफोन के ऊपर तस्वीर वाला फोन भी करती हैं हाँ जी वीडियो कॉल अच्छा कि उन्होंने बहाओ ना कि है तेरी खाला ही, हाँ है तेरा चाचा ही, है तेरी चाची हो। बिल्कुल हाय हाय यही तो जिंदगी है, जी एक दूसरे के साथ जुड़ के रहो प्यार मोहब्बत के साथ। हाँ जी अब तो इधर भी यही हाल है। जी ए रोज बेचारी शमाइला मेरे नाल रोन डई हुंदी है, क्यों माँ जी? आंदी है कदी किसी रिश्तेदार अल जांदे ही नहीं बाल मेरे, ओए होए ये हिसाब है ना। बिल्कुल आंदी है जो को आ जावे चाचा ताया खाला फूफो जी ते अपने कमरे च जा वड़ देने को कोल बहिंदा ही नहीं भाई बवे ते कोल तां ना कि जो उन्होंने तुसां दस्सिया हो। आया हो। सही बचपन से ही नहीं बताया गया। ओ बच्चों की पहचान कराइयो अगर। पहचान ही नहीं है बच्चों को, तो बच्चों तो फिर हर रिश्तेदार को बहू ही समझते हैं। तो माँ जी आपके पोते फुफ्फो को मिलने भी गए हैं अभी तक के नहीं? जाना नहीं, मैं ते आख्या मैं क्या पुत्र भैन नाल लड़िया आया सी, नाराज सासू भैन। अच्छा निक्कियां निक्कियां गल्लां तो नाराज हो जांदे ने अजकल ते। आया नहीं ओदे मुंडे दे विआह ते भैन नाराज हो गई सो। मैं क्या कोई बात नहीं, जब जाओगे उधर तो कौन सी बहन है जो भाई को देख के तो ना मिले, ओदे सामने जाएगा ते आप ही ओने तेनू जफ्फा मार लेना। बिल्कुल भरा तू ओदा आज कह रहा था कि जाऊंगा जरूर अच्छा संडे को। अच्छा 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 अलवे संडे जी अम्मा कल कल नहीं परसों अम्मा परसों नहीं माँ जी चौथ है। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੈਲੰਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ। आज ही 2 दिन के बाद है। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਵਾਂਗਾ, अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਕਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਆ ਦੁਆ ਸਭ ਦੀ ਹੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭੈਣ ਕੀ ਤੇ ਭਰਾ ਕੀ ਤੇ हमसाया की। क्या हाँ जी अब तो ऐसा होता है कि बहन भाई आपस में लड़े हो ना तो अपने बच्चों को भी मना कर देते हैं कि हम बात नहीं ना कर रहे हैं तो तुम भी नहीं बात करोगे अपने चाचू से या पप्पू से। ਅੱਛਾ ਹੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਪਈ ਕੁੜੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। हाँ जी ਵੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। बिल्कुल 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 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿਲਣ ਗਿਲਣ ਦਿਓ हाँ ਆਪਸ ਚ ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਹੋਰ 4 दिनों बाद राजी हो ही जाना ਹੁੰਦਾ है। हाँ जी तो बच्चों को अगर आप लड़ाई में शामिल कर लें तो वो तो अभी कच्चे ज़हनों के होते हैं, उनके फिर ज़हन में बैठ जाता है कि हमारी इनकी लड़ाई। हाँ जी हाँ जी 4 दिन की जिंदगी है और सब अपनी अपनी अना में रहते हैं। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, जी जी ਅਚਾਨਕ जी हाँ जी ਮਾਨਤ ਚਾਹ ਉਹਦਾ ਡਰਾਮਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਆਂਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਏ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਮੈਚ ਕਿਉਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੱਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸ ਕਿੱਡਾ ਤੇਜ ਹੈ। हाय ਇਹ ਤੇ ਉਂਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, हाँ जी ਪਰ ਵਾਕਈ ਬੜੀ ਥੋੜੀ। बहुत बिल्कुल ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੇ ਲੇ ਬੰਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਮਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਮਾ ਜੀ ਦੌਰ ਹੀ ਐਸਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਥੈਲਾ
ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲੜਿਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਹਾਏ मोटरसाइकिल तो क्यों लाड़ पे हैं वे? ਬਸ ਮਾਂ ਜੀ ਥੈਲੇ ਕੋਲੋਂ ਘਰੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਦਾ ਭਰਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨੇ ਵੇਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ मोटरसाइकिल ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਕਰ ਲੈ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸੀ ਹਾਂ ਉਹ ਮਾਂ ਜੀ ਉਹਦੀ ਕਿੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਟੈਂਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਉਹ ਗੈਲਨ ਬਣਿਆ ਆਇਆ ਉੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ। ਮਾਂ ਜੀ ਉਹਦਾ ਚੈਨ ਕਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 3 ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਚੌਂਕ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ। ਬੱਤੀ ਉਹਦੀ ਲਮਕੀ ਪਈ ਉਹਨੂੰ ਟਾਕੀ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬੱਤੀ ਬਣੀ ਹੈਡਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਮ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੈਗਾ ਸਕੂਟਰ ਹੈ ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਮਾਜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਹਾਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਰਦਾ ਪਾ ਪਾ मोटरसाइकिल ते पां बादशाही कर दे। ਅੰਮਾ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਸ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ, ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ, ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਲਈ ਹੋਵੇ? ਉਹ ਅੰਮਾ ਇੱਕ ਇਖਤਜਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਬੁਝੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਖੋਖਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੋ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੱਸਣ ਦੇ ਨੇ ਸੈੱਟ ਹੋਈ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਂਦਾ ਸੀ ਗਲੀ 'ਚ ਹੀ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਗੱਡੀ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇ। तो यार मैं माफी मांगना, मैं दे के पतीसा ले लेना हूं। और ऐसे मोटरसाइकिल पे ही अपने भाई से नाराज हो गया। ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਏ ਵੇ ਨਵੀਂ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਵੇ हाँ ਇਹ ਹਰ ਸ਼ੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਮਿਟਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। हाँ रंजिशां खत्म करके तो प्यार से जिंदगी गुजारो बिल्कुल एक दूसरे के साथ। और ये केड़े ले सदा आ जाने ते अगले पासे हुन जे ही सोचते रहो कि ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੇ ਬੁਲਾਵੇ। हाँ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂ? ਇਹ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਫਿਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਰੋਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। माँ जी और बहन भाइयों में फिर अपनी और पराई कैसी? ਨਾਲੇ ਇਹਨੇ ਤੇ ਜਲੂਸ ਹੀ ਚੋਂ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਘਰ ਆਇਆ ਵੀ ਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਏ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿਲੋ ਅਚਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਲੋ ਅਚਾਰ ਰੱਖ ਲਾ ਤੇ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦੇ। ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਆਕੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ। ਪਾਗਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਲੋ ਚਾਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਉਂਝ ਦੀਆਂ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਲੱਭ ਜਾਣੀਆਂ। नाज़रीन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। शाह जी आप सीनियर सियासतदान हैं, हमारे गोगा जी भी सियासत में आना चाह रहे हैं, आप इनको क्या टिप देंगे? इनको टिप की 2 किलो कढ़ाई बनवा के दो। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। नाज़रीन, सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू के लिए आज हमारे दरमियान मौजूद हैं साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम फरीद साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया है। जी हाँ, आपका अपना प्रोग्राम है ये। जी हाँ, और आज मैं ज़्यादा शुक्रगुजार इसलिए हूँ कि लोगों को इस मौके पे सच बताना चाहिए। वाह और सच ये है कि पीपल्स पार्टी की जीत जो है वो वाजे हो चुकी है। सदके कुर्बान वन्या लासु डगा शेखा। आहा ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। आहा वाह रे वाह। आहा असल में फरीद, मैं आपको एक बात बताऊं, ये इस वक्त ये सूरत हाल सिर्फ गिटको की नहीं है। फिर इस वक्त सारी कौम जो है वो पीपल्स पार्टी के लिए इसी तरह झूमर डाल रही है। गिलानी साहब, इलेक्शन 8 फरवरी को है, इलेक्शन होगा, रिजल्ट आएगा, जीत का ऐलान होगा, फिर गिटको धमाल डालते हुए अच्छा भी नहीं लगेगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप ये देखिए
कि आवाम को इस वक्त पता चल चुका है कि असली जमहूरी पार्टी कौन सी और आवाम ये भी जानती है कि सबसे अच्छी परफॉर्मेंस किसकी रही है। वो तो पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से इस वक्त सबसे आगे जा रही है। गिलानी साहब परफॉर्मेंस कहाँ है? परफॉर्मेंस आपकी देखे, जो आपकी तरह लाहौर में बैठे हुए लोग हैं उनको धुंध की वजह से हमारी परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही। और ये जो धुंध है ये मैं समझता हूँ कि ये नून लीग ने फैलाई हुई, क्योंकि नून लीग को मालूम है कि अगर लोगों का ध्यान पड़ गया पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस की तरफ तो फिर उनका जीतना मुश्किल हो जाए। अब ये देखिए फरीद, कि सबसे ज्यादा गरीब आवाम को जो सहूलियात दी गई है वो पीपल्स पार्टी दौर में दी गई है, कुर्बान वन्या, जिसमें सबसे बढ़ के बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है। हाँ उसके बाद अगर नौकरियां दी गई है तो वो पीपल्स पार्टी ने दी है, बेशक। और पीपल्स पार्टी ने इस तरह नौकरियां दी है जिस तरह मेहमान जाते हुए एक सियाने बच्चे को पैसे देते हैं। मिसाल खत्म है ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ खत्म है मिसाल। वो नहीं ले रहा होता मगर जबरदस्ती उसको पैसे दिए जाते हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी ने लोगों को जबरदस्ती नौकरियां दी। और तीसरी सबसे जो अहम बात है वो ये है कि पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत का शऊर दिया है। जी वाह, पीपल्स पार्टी ने अवाम को ये बताया है कि असल वोट की इज्जत क्या होती है, वाह वाह, असल जमहूरियत क्या होती है, असल अवाम की ताकत किसे कहते हैं। वाह, तो उसके बावजूद अगर कोई ये समझता है कि पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत बन जाएगी तो वो अहमकों की जन्नत में रहता है। अच्छा, जी हाँ, मैं समझता हूँ कि आइंदा इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं बन सकती। जिस तरह पति के बगैर चाय नहीं बन सकती, अरे वाह वाह, जिस तरह नींबू के बगैर शिकंजी नहीं बन सकती, क्या बात। जिस तरह कंघी के बगैर बाल नहीं बन सकते। ये भुट्टो सदके कुर्बान वन्या। ये आप देखें, मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत ऐसे ही नहीं बन सकती जैसे गुस्से के बगैर मुंह नहीं बन सकता। आप जिस मर्जी पार्टी की हुकूमत बना लें, आपकी हुकूमत तैयार उसी वक्त होगी जब आप उसके ऊपर पीपल्स पार्टी निचोड़ेंगे। सदके वन्या। तो गिलानी साहब ये पीपल्स पार्टी को निचोड़ेगा कौन? इक्वादिन मुवक्कल। मेरा मतलब है कि एक गायबी हाथ आता है और वो निचोड़ के चला जाता है। मगर गिलानी साहब नून लीग वाले तो कह रहे हैं कि हुकूमत बननी ही उनकी है, हाँ जी। अक्सरियत उनके पास है। नून से बनता है नहीं, क्या बात है शादी, क्या बात। और नून से आप इंग्लिश में भी बनाएंगे तो नो बनेगा। और हम ये समझते हैं कि इलेक्शन से पहले ये तासुर खत्म होना चाहिए वाह, कि फला पार्टी जीतेगी और फला नहीं जीतेगी। आप कैसे कह रहे हैं कि आपकी जमात जो भी हुकूमत बनेगी उसका हिस्सा होगी? भाई हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हुकूमत बेशक जिस मर्जी पार्टी की बने, उते तो आकू पीपल्स पार्टी निचोड़नी पौसी। ये क्या हुआ? इसे सियासत की पतली गली कहते हैं। की पतली गली गिलानी साहब? या बात भी कर जाओ और निकल भी जाओ। लोगों को ये तासुर देना कि हमारी पार्टी जीतेगी, हमारी हुकूमत बनेगी, इससे मेरा ख्याल है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रहती। और यही बात जो है ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गिलानी साहब, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ जो पुलिस ने बदसलूकी की है उस पर आप क्या कहेंगे? हाँ। मैंने भरपूर मजम्मत की है। जी हाँ, देखे, ये शाह महमूद कुरैशी साहब हो या कोई भी सियासतदान हो, हाँ जी। अगर किसी पे कोई मुकदमा है तो उसे इखलाक के दायरे में रह के गिरफ्तार करना चाहिए। हाँ जी। इस तरह धक्कम पेल करना और इंसल्ट करना या, हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। सही।
मैंने ये पहले भी कहा है कि ये बहुत ही बुरा महसूस हुआ है जी हमें भी और अवाम को भी। या वो साबिक वजीर खारजा भी रह चुके हैं जी और एक सीनियर पॉलिटिशियन है, उनके साथ इस तरह का सलूक इंतहाई काबिल मज़म्मत है। बिल्कुल बिल्कुल और मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को ऐसी चीज़ों का नोटिस लेना चाहिए। इस तरह आप साफ शफाफ इलेक्शन नहीं करवा सकते और हम साफ शफाफ इलेक्शन करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन पे प्रेशर डालेंगे। तो कैसे प्रेशर डालेंगे गिलानी साहब? इलेक्शन कमीशन की छत के ऊपर गोगा चढ़ा देंगे या इलेक्शन कमीशन को सर्विस स्टेशन ले जाएंगे या और पानी वाले पाइप के साथ प्रेशर डालेंगे। गिलानी साहब ये क्या बात कर रहे हैं? भाई और क्या तरीका है प्रेशर डालने का? अब पूरा इलेक्शन कमीशन प्रेशर कुकर में तो आ नहीं सकता। गिलानी साहब, इलेक्टेबल्स आपको मिले नहीं तो आपने अपने समेत अपने 3 बेटे भी इंतखाबी मैदान में उतार दिए। मेरे भाई यही तो इलेक्टेबल्स हैं। आपके तीनों बच्चे भी? जी बिल्कुल, आपको मैं क्या बताऊं, अभी देखे इलेक्शन कितनी दूर है जी मगर उसके बावजूद जब मेरे बच्चों के दोस्त घर में फोन करते हैं तो वो यही कहते हैं कि मेहरबानी करके असेंबली मेंबर अली हैदर साहब से बात करवाएं, MNA मूसा साहब से बात करवाएं, वफाकी वजीर अब्दुल कादर साहब से बात करें और अगर घर में कोई भी नहीं है तो फिर प्लीज प्राइम मिनिस्टर गिलानी साहब से बात करें। कुर्बान बजा। गिलानी साहब, इतनी उम्मीदें हैं तो इसी की बस कमी रह गई थी, इसको भी खड़ा करवा देते। देखे इसको इसलिए नहीं खड़ा किया कि ये खड़ा हुआ भी बैठा हुआ लगता है। गिलानी साहब, पीपल्स पार्टी तो कह रही है कि वजीर आजम बिलावल भुट्टो बनेंगे, तो आप अपने आप को वजीर आजम कही जा रहे हैं। देखे बात यह है कि वजीर आजम इंशाअल्लाह हमारे बिलावल भुट्टो ही होंगे, मगर मैं ये समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो वजीर आजम होने का मतलब ये है कि सारी पीपल्स पार्टी वजीर आजम है। चूंकि बिलावल भुट्टो साहब जैसे जमहूरी आदमी को वजीर आजम बनाना अवाम को इक़्तिदार देने वाली बात है। अच्छा शाह जी, आप सीनियर सियासतदान हैं, हमारे गोगा जी भी सियासत में आना चाह रहे हैं, आप इनको क्या टिप देंगे? इनको टिप की 2 किलो कढ़ाई बनवा के दो और ऑर्डर देते हुए दुकानदार से कहे कि टिप छोटी छोटी होनी चाहिए। हाय 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 शाह जी, जो आपने मुझे टिप दी है, मुझे तो चाहिए सारे काम छोड़ के सियासत ज्वाइन कर लेनी चाहिए। शाह जी, इसके साथ कोई स्वीट टिप भी है? नाजरीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। तुसी तो मेरा ख्याल है कि 5-6 अंडे रोज खा लेंदे हो वगे उबले। नहीं जीजी भाईजान, बात ये नहीं है, अंडे तो मैं सिर्फ 2 ही खाता हूँ। शुतुरमुर्ग के। और 1 मिनट ठहर जाओ, शुतुरमुर्ग के कम सिन बच्चे। अच्छा जी, ज्यादातर अफसुर्दा खबरें डिस्कस होती हैं मीडिया के ऊपर आजकल, तो जो खुश खबरी होती है, जो अच्छी खबर होती है, वो हम जरूर शामिल करते हैं हस्बे हाल में। हाँ जी और आज की बेहतरीन खबर ये है जी कि हमारे पाकिस्तान के बेहतरीन डायरेक्टर और बड़े क्लासिक डायरेक्टर सरमद खूसट साहब, जिन्होंने फिल्म बनाई थी अपनी कमली, हाँ जी उस फिल्म ने DC साउथ एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बतौर हदायतकार बेहतरीन फिल्म का एजाज हासिल किया। मुबारक हो जी, मुबारक हो। यानी सरमद खूसट साहब को उस फिल्म के लिए बेहतरीन हदायतकार माना गया है। वाह जी और ये कोई छोटा फेस्टिवल नहीं होता, फिल्म फेस्टिवल बड़ा तगड़ा फेस्टिवल होता है। इसमें बहुत सारे मुमालिक, बांग्लादेश और ईरान और फिर इंडिया, जहाँ पे
फिल्म का बजट ही अब इतना खिलर गया हुआ है कि बिल्कुल हमारे मुल्क जैसे कोई सोच भी नहीं सकते। हाँ जी। यानी तकरीबन 60 फिल्में थी इस फिल्म फेस्टिवल में। बड़ा टफ कंपटीशन था। बड़ा टफ कंपटीशन था। उसमें सरमद साहब ने बेहतरीन हदायतकार का अवार्ड लिया है। ये बहुत बड़ी बात है। क्या बात, जी वाह। क्या बात। पाकिस्तान का नाम रोशन किया है सरमद खुसट साहब ने। हाँ जी, हाँ जी, बड़ी ढेर सारी मुबारकबाद है जी हमारी उन्हें। हाँ। अजीजी भाईजान, ये अवार्ड किसने दिया है और किसको मिला है ABCD अवार्ड? खुशी हुई है मुझे इसके सवाल से कि चलो इनू ABCD तक ते आ गया। अवार्ड ते खैर उन्हें क्लियर हो जाएगा किसका है, मगर आपको बड़ी मुबारक हो। ये ABCD तक वड्डी ABC भी याद कर लो और छोटी भी कर लो। और बाकी ये जो अवार्ड है ना, एक फेस्टिवल होता है अमेरिका में हर साल, जी। DC साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल। अच्छा। ये उसमें अवार्ड दिया जाता है। जैसे मैंने बताया है कि ये साउथ एशिया के सारे ममालिक जो हैं, जिसमें बांग्लादेश है, ईरान है, अफगानिस्तान है, इंडिया है, हाँ जी। पाकिस्तान है, ये सारे ममालिक जो हैं वो हिस्सा लेते हैं। वाह वाह, अब देखे ना, ईरान जो है वो बड़ी खूबसूरत फिल्में बनाते हैं, बेशक बिल्कुल। बड़ी क्लासिक फिल्में उनकी बनती हैं, बिल्कुल। वो भी उसमें शामिल। फिर जैसे इंडिया बहुत हाँ बड़ा जी। फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से कंट्री है, जी जी। तो उसमें ये अवार्ड दिया गया है। बड़े एजाज की बात। काफी बड़ा अवार्ड है ये। नहीं, अवार्ड तो छोटा ही होगा, फेस्टिवल बहुत बड़ा है। यानी हर चीज वड्डी चाहता है तुम्हें, मतलब का अवार्ड इतना बड़ा हो कि ट्रैक्टर ट्राली ते ले आना पड़े। वो पढ़ा लिखे आदमी है सरमद खुसट साहब, गड्ड ते ले गए आनो अवार्ड, फिर तुम राजी हो गए। शायद मेरी हेल्प की जरूरत हो उनको, मैं चले जाऊं उनके पास। आपकी क्या हेल्प की जरूरत हो? अवार्ड वास्ते गंढे छिली देने। ये ऐसा ही है जीजी भाई, या तो किलो गोश्त लैन गया कसाई, कहंदा बोटी किड्डी किड्डी करा, कहंदा एडी एडी रख दे। यार को बोटी किलो दी ले। ये बड़ी ही मैं समझता हूं कि खुशी की बात है और फख्र की बात है। बहुत फख्र की जी। बात है। ये कोई भी किसी लेवल पे भी जाके हमारा पाकिस्तानी किसी भी फील्ड में हाँ जी। हाँ जी। अगर कोई अचीवमेंट हासिल करता है, तो सारे कौम का सर फख्र से बुलंद होता है। बिल्कुल। जी सर। और हमारे यहाँ तो अब इस तरह की चीजें जो हैं वो बड़ी बड़ी कम सुनने को मिलती हैं, बड़ी कम सुनने को मिलती हैं। इसलिए जब इस तरह की कोई खबर सामने आती है, और सरमद खुसट साहब की तरफ से तो हमेशा ही अच्छी खबर आती है। हाँ जी। बिल्कुल ऐसी है। उनकी फिल्में जो हैं वो अक्सर इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में भेजते रहते हैं, बिल्कुल। और कोई ना कोई अवार्ड वो लेके आती है। तो ये भी अवार्ड उन्होंने अचीव किया है। जी हाँ जी। और ठंड बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने सोचा कि यार अपने प्रोग्राम में ही उनको मुबारकबाद दे दे। इसका ठंड से क्या ताल्लुक है अजीजी? और यार फेस टू फेस मेरा मतलब है, मुबारक बंदा देने जाए तो रात जुकाम करा ले। बल्कि मैं यहाँ ये भी सबको कहूँगा, अपने व्यूअर्स को भी, कि ये जो सर्दी है ना आजकल पड़ रही, हाँ जी। ये बड़ी खतरनाक सर्दी है। बिल्कुल सर। इसमें अपने आप को लपेट के रखना चाहिए, कानशन लपेटें, अपने गर्दन लपेटें। आप अक्सर महसूस करते हैं कि सर्दी में आपके कान बहुत ठंडे हो जाते हैं, हाँ सही है। और फिर सीने को आप कजें अपने को, पसलियों को हवा अल्लाह ना करे लगे तो बड़ी खतरनाक होती है। जी जी। और ख्यास तौर पे गुजारिश ये है कि जिनके घरों में बुजुर्ग हैं, यानी एजड लोग हैं, उनको चाहिए कि उनकी बहुत एहतियात करें। ख्याल रखो। हाँ जी। उनके कपड़ों की, उनके सोने के हवाले से। बुजुर्ग आदमी किसी वक्त सोए होते हैं तो ऊपर से जो लिहाफ है वो उतर जाता है, कंबल वगैरह रजाई उतर जाती है, तो पता नहीं चलता, वो बड़ा खतरनाक है उनके लिए। बिल्कुल। इसलिए ज्यादातर तो यही होना चाहिए कि आप कमरे को हीट वाला रखें, हाँ जी। हाँ बिल्कुल। आप उनको सर्दी से बचाएं हाँ। और खुद भी बचें। खुद भी। हाँ जी, हाँ जी। यानी अच्छा, कि दीदी, मुझे मैं वो परेशान हूँ कि जो बच्चे लेकर मोटरसाइकिल पे लोग फ्रंट पे बिठाया हुआ है बच्चा, और डायरेक्ट हवा पहले उसको लग रही है। हाँ, वो भी बड़ी खतरनाक है। अब महफूज करना चाहिए अपने आप को भी, अपने बच्चों को भी, और अपने बुजुर्गों को भी। बिल्कुल जी तुसी तो मेरा ख्याल है कि 5-6 अंडे रोज खा लेंदे होगे उबले। नहीं जीजी भाईजान, बात ये नहीं है, अंडे तो मैं सिर्फ 2 ही खाता हूँ। शुतुरमुर्ग के। और 1 मिनट ठहर जाओ, शुतुरमुर्ग के कम सिन बच्चे। बात दानश्वरों की हो रही है, ये बीच में यकीन करो वो ही यानी दानिशवरों की कह के ते नाल मेरा भी बेड़ा गर्क कर। अल्लाह ना करे ऐसी बात हो। ये फरीद साहब हमें दानश्वर कह के लेके आए हैं। वो छेड़ते हैं।
अच्छा मोहल्ले में से बच्चे छेड़ते हैं, यहाँ फरीद भाई छेड़ते हैं। मतलब तू उथे पक्का हो गए हैं कि हम दानिशवारी। मैं तो यही समझ रहा कोई हूँ अल्लाह को खैर मांग, दानिशवर मुजीबुररहमान शामी साहब को कहते हैं, हाँ दानिशवर कामरान खान साहब को कहते हैं, इशफाक अहमद साहब हुए हैं दानिशवर, बहुत बड़े। मुन्नू भाई साहब दानिशवर हुए हैं, वाह। अब्बास अतर साहब दानिशवर हुए हैं। मतलब तुम अब उनमें मिल रहे हो यार, ये बात नहीं, कोई लथी चढ़ी ही नहीं यार तेरी। ये फरीद साहब को समझाए ना, इन्होंने कहा था कि आप और दानिशवर किसी दानिशवर ते बच्चे ना आके तेन कुटन। इधर भी आ जाएंगे। लो दानिशवर नु को डक सकता है? ओके, अभी भी अपने अल्फाज वापस ले लो, नहीं तो हम भी रगड़े जाएंगे साथ। गौरी भाईजान मैं तो कह ही नहीं रहा, ये तो फरीद साहब कह के लेके आए हैं। छोड़ दो यार, तुम चुप कर। बात हो रही थी सर्दी की। हाँ जी। सर्दी से बचने के लिए बात जो गोगा जी ने शुरू की और हमने उसका अपना टेबल टेनिस बना लिया, वो यही है कि खुराक के हवाले से भी जी सर्दी की बचत हो सकती है और वो करनी भी हाँ चाहिए। जी बिल्कुल। क्योंकि बड़ी अच्छी तरह मुझे याद है कि सर्दियों में जो माएँ हमारी बुजुर्ग थे, वो बच्चों को, बुजुर्गों को इस तरह की चीज़ें खिलाते थे कि ठंड ना लगे। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। जो सर्दी है वो अंदर की, वो तो कम से कम खत्म हो। जी बिल्कुल। वो उसमें अंडे भी होते थे। हाँ जी। बात फिर मुझे करनी नहीं पड़ी। आप ना करें, आपके अंडे ज्यादा हैं। मैं अंडों की बात नहीं नहीं, कर, नहीं, मैं सिर्फ एक ही उबला हुआ अंडा कह रहा हूँ। आपने कहना कि नहीं एक से मेरा तो दाढ़ नहीं गिल्ली होती। वैसे भी गोगे, तुम्हारी सर्दी अंडों से दूर नहीं होगी, तुम्हें गर्म सरिये लगाने पड़ेंगे। और गौरी भाई मुझे सरिये क्यों लगाएंगे, मैं फरंगियों के हाथ आया हूँ। मैं बात कर रहा हूँ उसके सर्दी में कुछ ना कुछ बुजुर्गों को खिलाना चाहिए। अलसी की पिन्नी बनाते थे देसी घी में, या मसलन पंजीरी बना के खिलाते थे गर्म, काजू खरोट डाल के। लो जी, मेरे को कसम चुक लो, इन्हां सारियां चीज़ां दा इहदा सख्त दिल कर रहा। और अजीजी है भी सारे महंगे आइटम। नहीं, कोई बुजुर्गों को मशवरा नहीं है दे रहा। ये बता रहा है कि जाने कहाँ गई वो पिन्नियाँ घर में जो हम बनाते थे। ये मशवरे देंदा है, आप भी नहीं खादियां बेचारे ने। अजीजी भाई अपना गोगा ऐसा मलांगे, अलसी दी पिन्नी खा के ना वाल ला के घ्यो दे ना साफ कर रहे हैं। हाय। बहना आप क्यों हंस रही हैं, आपने कभी देखा मुझे ऐसे करते? मैं टिश्यू ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करता हूं। हाय हाय, टिश्यू भी इसके मुंह से कितना बुरा लगा है। वाह वाह। लगता है कह रहे टिश्यू। ये इसका टिश्यू अखबार होती है। बच्चों को कहता है कि बेटा जरा रोजनामा टिश्यू देना मुझे। मुंह साफ करते थे, सारी प्रिंटिंग मुंह ते आई होती। फरीद साहब आप बात करें, आप तो इनके साथ ही मिले हुए हैं। तो भाई मुझे ना कहो, तुम उनके साथ खुद भुगतो। ਉਹ ਜੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਾਹਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਾਡਾ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ दानश्वरी वाले फिक्रे वापस ले ले। गौरी भाई अब तो मैंने बतौर दानश्वर कार्ड छपवा लिए हैं। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ हाफिज जी, सर यार, भाईजान भाई अजीजी आज तो ले यार, गए। हमारा अजीजी नाराज कर दिया तूने यार गोगे। नाजरीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, कामयाबी मेहनत और लगन से हासिल होती है, किस्मत या मौके से नहीं। वाह। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।